Hello students, I hope you all are good and keep studying. कर रहे हैं पढ़ाई अच्छे से. तो आज पढ़ने वाले हैं हम किसके बारे में बच्चों? पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना. तो टेंस के बारे में तो पढ़ा हुआ है, लेकिन हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस. Verbs that refers to the present time are said to be the present tense, है ना. प्रेजेंट टेंस को क्या रेफर करता है? जो प्रेजेंट टाइम को बता रहा है. एग्जाम्पल्स के लिए सोनाली रीड्स अ नॉवल, Garima is drinking cold coffee. We have been playing since evening. She has come home. So forms of present tense के बारे में कौन कौन से forms के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. So first we will start from present indefinite tense. Present indefinite tense क्या express करता है? What goes on at the present moment. But its exact time is not definite. क्योंकि ये क्या है? Indefinite है. तो एक एग्जैक्ट टाइम को ये डेफिनेट नहीं करता. तो इसके अंदर ही हम सेंटेंस के बेस पर नेगेटिव क्या से होते हैं, इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, अफर्मेटिव में कैसे यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस को, तो वो पढ़ रहे हैं. सो फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस: शी ड्रिंक्स मिल्क डेली, शी रीड्स अ स्टोरी, दे गो टू स्कूल डेली, वी प्ले इन द इवनिंग. तो आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ये फॉर्मेट हमारा दिया हुआ है यहाँ पर. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, then we will use verb, main verb, and after that we have to use in our sentences object. Negative sentences: he does not drink tea, she does not write, they do not leave the house out of fear, you do not write well. तो आपने देखा सभी सेंटेंस में नेगेटिव में हम not का यूज कर रहे हैं ना, नॉट का यूज कर रहे हैं. जहां पर आप नेवर, नॉट, नो इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो उन सेंटेंसेस को ही हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. तो एक फॉर्मेट है बनाने के लिए. कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर? फर्स्ट यू विल यूज सब्जेक्ट, देन यू यूज ऑक्सिलरी वर्ब, मीन्स डज नॉट, डू नॉट. किसके साथ डज लगेगा और किसके साथ डू नॉट लगेगा. तो आपको ये भी देखना है डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, है ना, जो सिंगुलर होते हैं, जैसे ही, शी, इट, ये सिंगल है. डू नॉट आपका लगता है जो प्लूरल्स होते हैं, आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या लगाएंगे? डू. सो यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. देन यू हैव टू यूज मेन वर्ब एंड आफ्टर दैट सो ऑब्जेक्ट. Next is interrogative sentences. Do you like to swim? Do these boys not play football? Do you read a newspaper every day? Does he not speak English? फॉर्मेट क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है बेटा, इसके अंदर हम क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, तो वही चीज हमारी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पुटअप स्टार्ट हो रहा है डू लगाकर, है ना. और कैसे फॉर्मेट बनाएंगे? सबसे पहले आप लगाना है आपको ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. वो कौन सा है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो कंटिन्यूअस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है जो चीजें हमारी कैसी हैं, कंसिस्टेंसी में चल रही हैं, कंटिन्यूअस चल रही हैं, तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. इट इज यूज टू एक्सप्रेसेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जो चल रहा हो, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है? ये गोइंग ऑन एक्शन है. तो ऐसे सेंटेंस के लिए या ऐसे सिचुएशंस के लिए, ऐसे टाइम के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज. सो फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस के थ्रू समझते हैं. दे आर स्टडिंग नाउ, क्योंकि वो अभी पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर आप देख रहे हो दे आर स्टडिंग नाउ लगा रहे हैं. आई एम राइटिंग, आप अभी लिख रहे हो, कंटिन्यूअस लिख रहे हो, तो आप लगाएंगे आई एम राइटिंग. ही इज डांसिंग नाउ, दे आर टॉकिंग, दे आर टेकिंग रेस्ट, तो क्या कर रही है? रेस्ट ले रही है. तो वहां पर भी आपका जो टाइम होगा वो प्रेजेंट से रिलेट करता होगा और टाइम आपका गोइंग ऑन होगा. फॉर्मेट के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, बी वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. हर एक कंटिन्यूअस टेंस के साथ बेटा आप जब पढ़ोगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी, तो आपको आईएनजी यूज करना कंपलसरी ही है अपनी मेन वर्ब के साथ. ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. आई एम नॉट राइटिंग फॉर हिम, he is not going to office, the students are not playing, I am not writing. तो आपने देखा यहाँ पर हमारा नेगेटिव सेंटेंस यूज हो रहा है, सब में नॉट लगा हुआ है, तो वहां पर हमारा फॉर्मेट चलेगा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, देन बी वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, आईएनजी एंड इन द लास्ट यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बेस पर समझते बेटा इन एग्जांपल्स के थ्रू. एम आई नॉट टॉकिंग विद यू? आर यू टेलिंग अ लाई? Is father going to the office? Is he washing clothes?
फॉर्मेट में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर मेन वर्ब का आप यूज करेंगे। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है कि पास्ट टाइम को एग्जिस्ट करता है बिगेन, लेकिन वो साथ में कंप्लीटेड चीजों को भी शो करता है प्रेजेंट टाइम के अंदर। एग्जाम्पल्स में देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, आई हैव रीड अ स्टोरी, वी हैव मेट देम, दे हैव वॉन अ मैच, अजय हैज ब्रोकन हिज आर्म। सो फर्स्ट फॉर्मेट के लिए सब्जेक्ट, देन हैज हैव का यूज करेंगे। हैज और हैव में से आपको एक ही यूज करना है। हैव लगता है प्लूरल चीजों के साथ जो आपका सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, यू, दे की फॉर्म में है, देन यू हैव टू यूज हैव। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब ही, शी, इट, या आप किसी सिंगल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप हैज का यूज करेंगे। बाद में आपको पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब लगानी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड अस, शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल येट, दे हैव नॉट डन इट, वी हैव नॉट डिवोटेड आवरसेल्व्स टू गॉड। तो आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव का फॉर्मेट देखते हैं। पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, हैज और हैव को जैसे मैंने बताया वैसे ही यूज करना है। हैज आपका सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, है ना, सब्जेक्ट को देखना है आपको। देन नेगेटिव वर्ड लगेगा कुछ भी, नो, नेवर, कुछ भी हो सकता है। देन पास्ट पार्टिसिपल्स आपका यूज होगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट यूज होने वाला है। नेक्स्ट के अंदर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैव दे डन इट, हैव वी वर्क टुगेदर, हैव यू सोल्ड योर फार्म, हैज शी कम टुडे। तो आपने देखा इंटेरोगेटिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हैज और हैव सबसे पहले लगाकर क्वेश्चंस बना रहे हैं। वी आर मेकिंग द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ हैज एंड हैव। फॉर्मेट इज हैज, हैव, देन सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। आप देख रहे हो कोई भी आपका ऐसा एक्शन जिसको दिखाने के लिए वो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी वो कंटिन्यूटी में बना हुआ है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अफर्मेटिव के अंदर कैसे यूज करेंगे, शी हैज बीन स्टेइंग हियर फॉर 10 days, शी हैज बीन स्टेइंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 minutes, द गर्ल्स हैव बीन वीपिंग फॉर एन आवर। मीन्स आपने देखा एक्शन हमारा पहले से शुरू हुआ है लेकिन अभी भी कुछ टाइम लेकर वो अभी भी कंटिन्यू है। फॉर्मेट देखते हैं, सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, मेन वर्ब, आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और फॉर और सिंस का यूज यहाँ पर होना ही होना है बच्चे। और फिर आप टाइम यहाँ पर जो एग्जिस्ट करता है वो लगाएंगे। आपने अफर्मेटिव में देखा जैसे 10 minutes है, 1 hour है, 10 days है, सिंस मॉर्निंग है, तो ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को शो कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, I have not been reading a letter, you have not been replying to my letter, the baby has not been eating since morning, and she has not been going to the office for last 9 days। तो आप यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के अंदर देखा कि यहाँ पर नो का यूज करते हुए हमने नेगेटिव सेंटेंस को बनाया है। फॉर्मेट इसका देख लेते हैं, सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन, मेन वर्ब प्लस आईएनजी आपको यूज करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वैसे ही आपने हैज, हैव की हेल्प से क्वेश्चंस बनाने हैं। हैव दे बीन प्लेइंग टिल नाउ, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज शी नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, हैज इंडिया बीन प्रोग्रेसिंग सिंस 1970s। हैज, हैव का आपने फर्स्ट टाइम यूज करना है, सबसे सेंटेंस बनाने लगेंगे तो आप इंटेरोगेटिव के अंदर सबसे पहले हैज, हैव का यूज करेंगे, उसके बाद ही आपने सब्जेक्ट को एग्जिस्ट करना है और फिर बीन का यूज कंपल्शन में है, बीन यूज करेंगे ही। देन प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है और लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए और क्वेश्चन मार्क को एग्जिस्ट कर देना है। यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे ना, कि आपने प्रेजेंट टेंस को यूज करना है तो कैसे करना है, ये कुछ हमारे रूल्स, हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स, तो उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट करना है, इट इज यूज टू शो अ हैबिचुअल एक्शन के लिए, है ना, प्रेजेंट टेंस को यूज कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे, बुलेट पॉइंट्स हैं, हमारे कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बेस पर हम इसको याद कर सकते हैं और उन्हीं सिचुएशंस में हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। हैबिचुअल एक्शन के लिए जैसे शी गोज टू चर्च एवरी डे, हैबिचुअल एक्शन है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट, ही इज ऑफरिंग प्रेयर नाउ।
इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सी वेव्स ऑलवेज डैश फॉरवर्ड, और इट इज़ यूज टू शो अ फ्यूचर इवेंट विच इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड। आई एम लिविंग फॉर लंडन टुडे। तो आपने देखा कैसे हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर सकते हैं, किस बेस पर यूज़ करते हैं, फॉर्मेट कैसे यूज़ करना है, इंटेरोगेटिव के अंदर, अफर्मेटिव के अंदर, नेगेटिव के अंदर। तो इसी तरह से आपने सेंटेंस को पार्टीशन के बेस पर प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते रहना है। और जितना आप यूज़ करेंगे, जितना इसको स्पीक करके बोलेंगे, घर में यूज़ करते रहेंगे, स्कूल में यूज़ करेंगे, फ्रेंड्स के साथ, है ना, तो वैसे ही आप इन चीज़ों में क्या करेंगे, पूरा अच्छे से सीख पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।